हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दिया गया है नटवर लाल लिमिटेड ने 10 रुपये मूल्य वाले 20,000 अंशों का निर्गमन किया जिन पर 2 रुपये प्रार्थना पत्र पर, 3 रुपये आवंटन पर और 3 रुपये प्रथम याचना पर और शेष द्वितीय याचना तथा अंतिम मांग पर देय था। तो देखिए 10 रुपये का मूल्य आपका शेयर था, तो 2 रुपये प्रार्थना पत्र, 3 रुपये आवंटन कितने हो गए 5 रुपये और 3 रुपये प्रथम याचना पर तो कितने हो गए 8 और 2 रुपये कितने हो जाएंगे सेकंड कॉल पर हो जाएंगे। 24,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, तो 20,000 शेयर इशू किए, लेकिन उनको जो एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई है वो 24,000 अंशों के लिए प्राप्त हुई है। 22,000 अंशों के आवेदन पत्र देने को 20,000 अंशों का आवंटन कर दिया गया और शेष की रकम लौटा दी गई। ठीक है, जिन्होंने 22,000 अंशों का आवेदन पत्र दिए थे उनको 20,000 शेयर इशू किए हैं और शेष को रकम लौटा दी गई। 2,000 अंशों पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का प्रयोग आवंटन राशि के रूप में किया गया। यानी 2,000 जो जैसे 24,000 का प्राप्त हुआ है एक्स्ट्रा, जिसमें 20,000 तो बिल्कुल अलॉट किए गए हैं, 2,000 की एडजस्ट की गई है और 2,000 की रिफ्यूज्ड यानी लौटा दिए वापस। 2,000 अंशों पर ये लिखा है ना, प्रत्येक किस्त 1 माह के अंतर से मांगी गई। निम्न अंशों के अतिरिक्त सभी अंशों पर पूरी रकम प्राप्त हो गई। 800 अंशों पर अंतिम किस्त अदत्त और 1,000 अंशों पर प्रथम व अंतिम किस्त अदत्त। यानी 800 अंशों पर तो लास्ट कॉल का भुगतान नहीं किया और 1,000 अंशों पर फर्स्ट और सेकंड कॉल का भुगतान नहीं किया। सॉरी। कंपनी की पुस्तकों में उपयुक्त व्यवहारों का लेखा कीजिए तथा कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो आपको जनरल एंट्रीज बनानी है और आपको इसका बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड। ठीक है, फिर अब बनाएंगे नंबर ऑफ शेयर इश्यूड और अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अमाउंट रिक्वायर्ड और उसके बाद में अमाउंट टू बी एडजस्टेड। ठीक है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और रिफ्यूज्ड मतलब जितनी मना कर दी। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 24,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। तो 24,000 में इन्होंने ये कहा है कि 22,000 अंशों के आवेदन पत्र देने वालों को 20,000 अंशों का आवंटन किया गया, जिसमें और शेष की रकम लौटा दी गई और 2,000 अंशों पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का प्रयोग आवंटन राशि के रूप में किया गया। तो यानी 2,000 तो रिफ्यूज़ कर दी, तो जो रिफ्यूज़ वाली हमने क्या करना है, जो रिफ्यूज़ वाली है वो तो हमने नीचे लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, मतलब जो लौटा दी, और बाकी 22,000 की एप्लीकेशन लोगों ने, जनता ने कितने सब्सक्राइब किए, तो एक तरह से 22,000 सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं 20,000। अब जो 22,000 शेयर जनता ने क्रय किए हैं उनकी अमाउंट कितनी प्राप्त हो गई, तो देखिए एप्लीकेशन पर मनी, देखिए नीचे टेबल मैंने एक बनाई है, शेयर इश्यूड। ठीक है, शेयर इश्यूड कितने हुए हैं आपके, यहाँ पर आएगा आपका शेयर इश्यूड, एक मिनट। तो देखिए इन्होंने क्या किया है, हमने अब देखिए एप्लीकेशन पर मनी कितनी है आपकी 2 रुपये मांगी गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 24,000 के लिए हमें आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2,000 रुपये तो हमने क्या कर दिया, मना कर दिया, उनको लौटा दिया। तो 2,000 हमने यहाँ लिख लिया और 22,000 यहाँ लिख लिया। तो यानी और उसमें जो 22,000 शेयर हैं, लेकिन हमने इशू एक्चुअल में कितने किए हैं, 20,000 शेयर इशू किए हैं। अब जो हमें अमाउंट रिसीव्ड हुई है किस पर, 22,000 शेयर पर, तो कितनी एप्लीकेशन मनी कितनी है 2 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया आपका 44,000 रुपये। ठीक है, 44,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन आपको अमाउंट रिक्वायर्ड कितनी थी 40,000 की, तो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी हो गई 4,000, जो कि आपको किस पर, देखिए अब यहाँ पर लिखा होगा कि आपको एडजस्ट कहाँ करना है। इन्होंने लिखा है 2,000 अंशों पर प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का प्रयोग आवंटन के रूप में किया गया। तो हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, तो आपने अलॉटमेंट में डाल दिया। अगर ये कहता कि आवंटन और कॉल पर एडजस्ट करना है तो आप कॉल पे भी डाल देते, लेकिन यहाँ टोटल अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट करनी है तो आपने अलॉटमेंट में डाल दिया। ठीक है,
2000 अंशों को लौटा दिया था 2000, और एप्लीकेशन की मनी कितनी थी 2 रुपये, तो 2000 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4000 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए नीचे वाली टेबल में। नीचे वाली टेबल में हम देखेंगे क्या कि 20,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, यहाँ पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो एप्लीकेशन पर मनी कितनी थी 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 3 रुपये, और फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये, सेकंड कॉल पर 2 रुपये। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितनी प्राप्त हुई 20,000 की, जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 40,000 होनी चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन की मनी कितनी प्राप्त हुई थी 24,000 की प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 दूनी 48,000। ठीक है, फिर यहाँ पर 20 दिया 60,000, क्योंकि वो तो एडजस्ट कर दी। 24,000 की प्राप्त हुई है जिसमें 4,000 लौटा दिया। ठीक है, और 4,000 हमने इस पर देखिए हमें चाहिए थी कितनी थी 40,000 चाहिए थी, लेकिन हमें प्राप्त हो गई 48,000 की, जिसमें से 4,000 तो हमने ये लौटा दिया और 4,000 ये हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो हमने यहाँ पे तो टोटल अमाउंट 48,000 लिखेंगे। फिर ड्यू की 20 दिया 60,000 हमने यहाँ लिख दिया, 20 दिया 60,000 हमने यहाँ लिख दिया, और 20 दूनी 40,000 यहाँ लिख दिया। अब देखिए एडजस्टमेंट किस पे किया है, अलॉटमेंट पे किया है। तो हमारी अमाउंट कितनी हो गई, ये हो गई यहाँ पर 48,000, ये हो गई 56,000, ये हो गई 60,000, फिर ये हो गई 40,000। अब देखिए इसमें से कॉल्स इन एरियर्स कटाएंगे। कॉल्स इन एरियर्स में देखिए इसमें इन्होंने लिखा है नीचे क्वेश्चन में कि निम्न अंशों के अतिरिक्त सभी अंशों पर राशि प्राप्त हो गई, 800 अंशों पर अंतिम किस्त अदत्त। ठीक है, तो 800 अंशों पर अंतिम किस्त अदत्त, तो 800, तो कॉल्स इन एरियर्स 800 शेयर की कितनी हो गई 8 दूनी 1600 रुपये। देखिए हमने यहाँ पर नीचे लिखे हैं 1600 रुपये। ये यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए मेरा ये चल नहीं रहा है, देखिए ये 1600 रुपये, ये रहे 1600 रुपये। ठीक है, और 1,000 शेयर पर फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो 1 दिया 3,000 यहाँ पे माइनस कर दिए, और 2,000 यहाँ 2,000 ये माइनस कर दिए, यानी सेकंड कॉल पर 3,600 रुपये हो गए, 2,001 और 1,601, और फर्स्ट कॉल पर हो गए आपके 3,000। ठीक है, तो कितने हो गए, अब देखिए यहाँ पे जब हम इसका टोटल लगाएंगे नीचे, तो ये तो हो गया आपका 48,000, ये आपका 56,000, और ये फर्स्ट कॉल की अमाउंट कितनी होगी 60,000 में से 3,000 घटा दिए तो 57,000, और सेकंड कॉल की अमाउंट होगी 40,000 में से आप 3,600 रुपये घटा दीजिए, तो आपके कितने आ जाएंगे 36,400। ठीक है, 36,400 आपकी आ गई सेकंड कॉल की। अब बस हमें एंट्री बनानी है, बन जाएंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 48,000, क्योंकि 24,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई है, तो 24 दूनी 48,000 हो गया। फिर देखिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितनी डालेंगे जितनी एक्चुअल में इशू किए हैं, तो 20 दूनी 40, 40,000 हो गए। फिर अलॉटमेंट में कितने डालेंगे जो हमने एडजस्ट करे हैं 4,000, और हमने लौटाई कितने हैं 4,000 की, तो टोटल हमारी एंट्री बन गई 4 शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया कैसे एंट्री बनी है ये। इसके बाद में देखिए अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 60,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, ये देखिए 60,000 हो गई, लेकिन रिसीविंग में हम 4,000 रुपये कम दिखाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 60,000 में से 4,000 घटा देंगे, जो हमें एक्स्ट्रा हमने एडजस्ट करे थे, तो हमारे कितने आ गए 56,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू की बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से। फिर देखिए रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें देखिए 3,000 रुपये का आपका कॉल्स इन एरियर्स हुआ था, तो 60,000 में से 3,000 घटा दिया हमने, हमारा कितना आ गया 57,000 रुपये, वो हमने यहाँ डाल दिया। फिर सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री बनाएंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 20,000 शेयर थे, 2 रुपये सेकेंड कॉल पर थे, तो 20 दूनी 40,000 हो गया। और इस पर हमारे 2,000 का कॉल्स इन एरियर्स एक था, 1,000 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 2,000 एक हो गया, और 800 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से एक हो गया 3,600। तो 40,000 में से हमने 3,600 घटाए, तो हमारे 36,400 आ गया। देखिए एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई हैं। इसमें आपका एक बैलेंस शीट बनवा रहा है, तो बैलेंस शीट में आप दिखा देना, देखिए आप दिखा देना ऑथराइज कैपिटल में आप डैश लगा देना, फिर इश्यूड कैपिटल में आप कितना दिखा देना 2 लाख दिखा देना, और इसके बाद में आप कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल पर क्या दिखाएंगे 20,000 शेयर। ठीक है, और एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो कितना 2 लाख, और उसमें से आप क्या दिखा देंगे कॉल्स इन एरियर्स घटा देंगे कितना 3,000 और 3,600,
कितना हो गया 3000 और 3600, यानी आपका 6600 आपका कॉल्स इन एरियर्स हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख में से आप 6600 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1,93,400 आपका इसका बैलेंस शीट का बन जाएगा। और इधर आप कैसेट बैंक डाल देना तो 1,93,400 बनेगा। वो मैंने बनाया नहीं है, आप बना लेना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।